श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन की जो मुख्य समस्या है वो दुख है, और जब तक हम दुख को समझ नहीं लेते तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो दुख का जो वंश है वो क्या है? भक्ति की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में, कर्म की दृष्टि में। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो दुख सुख है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। तो सामने वाला व्यक्ति निमित्त है, वो हमारे दुख का कारण नहीं है, वो केवल संदेशा लेकर के आया। तो कर्म सिद्धांत ने निदान प्रस्तुत किया। जैसे रोग है तो रोग में पहले निदान है। रोग हो गया तो निदान क्या है, किस वजह से रोग हुआ। तो कर्म सिद्धांत निदान है। और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि अगर दुख का कारण आप किसी दूसरे को मानोगे तो दुख का विस्तार होगा। जैसे कुपथ्य जब तक न रोका जाए, जिस वजह से हमें रोग हुआ है, अगर कुपथ्य न रोका जाए तो रोग प्रबल होता रहेगा। तो कर्म सिद्धांत केवल कुपथ्य रोकने की बात करता है, निदान की बात करता है। रोग का कारण समझ लिया, कुपथ्य रुक जाए, ये कर्म सिद्धांत है। और ज्ञान सिद्धांत कहता है कि ये सुख दुख मिथ्या हैं। और भक्ति सिद्धांत ये कहता है कि सुख दुख मिथ्या हैं। ये जो जान लेगा तो उसकी संसार से आसक्ति मिट जाएगी। और जब संसार से आसक्ति मिट जाएगी, राग मिट जाएगा, तो वो राग ईश्वर की ओर जाएगा। और जब हम राग को ईश्वर से जोड़ देंगे तो चूंकि ईश्वर निरंतर है, कभी धोखा नहीं दे सकता, शाश्वत है, तो वो जो सुख का केंद्र है वो हमारे जीवन में स्थायी हो जाएगा। तो इसी को सूत्र रूप में, सिद्धांत रूप में समझने के लिए ज्ञान सिद्धांत कहता है कि ईश्वर का अज्ञान ही दुख का कारण है। और भक्ति सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर से दूरी या ईश्वर से विमुखता दुख का मूल कारण है। आप देखिए, जब ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर का अर्थ है पूर्णता, और ईश्वर पूर्ण है, जब हमने पूर्ण से अपने को अलग मान करके अपना पृथक अहम स्थापित कर लिया तो हम पूर्णता से अलग हो गए। ईश्वर से अलग, ईश्वर का ऐश्वर्य पूर्ण है, तो उस ऐश्वर्य से हट करके हमने थोड़े से धन को अपना माना तो हम दरिद्र हो गए। और इसी प्रकार से अन्य जितने भी प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, वो जब ईश्वर से अलग होते हैं तो दुख का मूल कारण वही है। आप देखिए, जब काम की तीव्रता हमारे अंतःकरण में जन्म लेती है तो व्यभिचार का जन्म होता है। लोभ की तीव्रता जब जन्म लेती है तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। क्रोध की तीव्रता जब जन्म लेती है तो हिंसा का जन्म होता है। तो पहले अपने को ईश्वर से अलग समझना, मैं की स्थापना, फिर मैं की पूजा हम राग द्वेष से करते हैं। ये अपने हैं,
इनको सुख पहुंचाना है, ये राग है, ये दुश्मन है, इनको नष्ट कर दिया, ये द्वेष है। तो मैं की पूजा जब राग द्वेष से होती है तो हमारा जो दुख है वो बढ़ता रहता है। तो दुख को समाप्त करना है तो हमें ईश्वर से अभिन्नता का अनुभव करना होगा, चाहे भक्ति के द्वारा करें चाहे ज्ञान के द्वारा करें। देखिए, ज्ञान ईश्वर पूर्णता है और ज्ञान ये कहता है कि सर्व खल्विदं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। जो जाति पैदा होती है, जब हम अब उससे भिन्न मान लेते हैं तो जातियां पैदा हो जाती हैं। जातियों का अर्थ मनुष्यों की नहीं, जैसे वृक्ष एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, घड़ा एक जाति है, अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं। तो ईश्वर एक है, जब वो प्रकट होता है तो सर्वरूप में दिखाई देता है। तो हमने अजात ईश्वर में जब जाति की कल्पना कर ली तो भेद पैदा हो गया। जब धन को अपना मान लिया तो लोभ पैदा हो गया। तो इसी प्रकार से जो विकार हैं हमारे जीवन में, ये जन्म लेते हैं। तो हम जब रामचरितमानस में इसका समाधान दिया गया, मंथरा क्या करती है? मंथरा पहले कैकेयी के मैं को जगाती है, अहम को जगाती है। कौशल्या का राजा, लड़का राजा बनेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो पहले मैं को जगाया, फिर राग द्वेष को जगाया। और मैं और राग द्वेष जब जग गए तो काम क्रोध लोभ की उत्पत्ति हो गई। जहां काम आ जाएगा वहां भक्ति चली जाएगी, जहां क्रोध आ जाएगा वहां ज्ञान चला जाएगा, जहां लोभ आ जाएगा वहां वैराग्य चला जाएगा। तो दुख का जो वंश है वो मैं से शुरू होता है, फिर राग द्वेष उसकी पूजा है। काम क्रोध लोभ अहंकार जब ये जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में दुख की सृष्टि होती है। तो हमें अगर दुख से मुक्त होना है तो चाहे भक्ति के माध्यम से हम ईश्वरत्व तक पहुंच जाएं, सब कुछ ईश्वर है ये दिखाई देने लगे, मैं दास हूं, तो ये भक्ति के माध्यम से दुख का समाधान हो गया। या ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से अपने को अभिन्न मान लें। देखिए, संसार जो है, जो दिखाई देता है वो नहीं है जो दिखाई देता है। जहां हम बैठे हैं वहां से संसार दिखाई देता है। इसीलिए हमारी योग शास्त्र में जो 7 चक्र हैं उनका वर्णन किया गया। 7 चक्र क्या हैं? हमारे 5 शरीर हैं। एक अन्नमय कोश है, एक मनोमय कोश है, और उसके बाद प्राणमय कोश है, उसके बाद विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद आनंदमय कोश है। तो जब व्यक्ति शरीर में है वो मनोमय कोश, वो शरीर में है तो अन्नमय कोश है। शरीर में कोई समस्या खड़ी होगी, अन्नमय कोश है वो। फिर दुख सुख की अनुभूति जहां होती है वो अंतःकरण है। और अन्नमय मनोमय कोश को जो चलाने वाला है वो प्राणमय कोश है। तो अगर हम प्राणमय कोश को समझ सकें, पढ़ सकें, हमारा तो विज्ञान इतना उन्नत था, आज हम कहते हैं कि विज्ञान बहुत उन्नत हो गया। विज्ञान केवल पदार्थ में उन्नत हो गया है, और पदार्थ में भी आज उसे पता लगा है कि पदार्थ कुछ नहीं है, ऊर्जा का स्वरूप है। जब और विज्ञान विकसित होगा तब उसे पता लगेगा कि ऊर्जा भी चेतना का स्वरूप है। तो हमारे जीवन में जो ये प्राणिक शरीर है, जो मूलाधार है, जब उसमें बैठते हैं तो केवल हमें काम दिखाई देता है। शरीर और शरीर से उत्पन्न वासनाएं और काम केवल दिखता है। जब उससे ऊपर हम उठते हैं तो हम संसार में सुख की खोज करते हैं चारों तरफ। मूलाधार से जब स्वाधिष्ठान में आते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में सुख देखते हैं। तीसरी स्थिति आती है मणिपुर चक्र में।
स्वाधिष्ठान का जो चक्र है वो भय का चक्र है। मूलाधार जो चक्र है वो जीवन को चलाने के लिए है, इनकी आवश्यकता है, इनसे क्रमशः ऊपर उठना है। फिर जब मणिपुर चक्र में व्यक्ति आता है तो उसके जीवन में संतुलन आ जाता है। और फिर जो बीच का चक्र है अनाहत, जो 72,000 नाड़ियां कहते हैं कि मिलती हैं, वो सब प्राणिक शरीर है, वो दृश्य नहीं है, वो अदृश्य है, वो शरीर में नहीं है 72,000 नाड़ियां। तो वहां जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो बीच का केंद्र है। 3 केंद्र ये नीचे के हैं, ये शरीर को चलाने के लिए हैं, 3 केंद्र ऊपर हैं। तो जब बीच वाले केंद्र में व्यक्ति पहुंचता है तो वहां क्या है कि अब जीवन में अभी तक हमने जिस प्रेम को जाना था वो प्रेम शारीरिक था, सांसारिक था। जब हम यहां पहुंच जाते हैं तब हमारा जो प्रेम का जागरण शुरू होता है। जीवन में जो प्रेम निष्कलंक होता है, जो ईश्वर की ओर ले जाने वाला होता है, वो जगता है। फिर आता है कंठ में जो चक्र है हमारे, उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। और जिसका भी विशुद्ध चक्र जग जाता है उसके जीवन में रस का, संगीत का उदय हो जाता है। और इसके बाद जो चक्र होता है जिसे तीसरी आंख कहते हैं, वहाँ जब हम पहुँचते हैं साधना के द्वारा तो संसार दिखना बंद हो जाता है। शंकर जी को कहते हैं कि उन्होंने संसार को जला दिया। ये संसार दिखता तभी तक है जब तक हम इन चक्रों में बैठे हैं। और जैसे तीसरा नेत्र खुलता है, मणिपुर के बाद जो चक्र खुलेगा तो उससे संसार का दिखना बंद हो जाएगा, संसार जल जाएगा। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं योग शास्त्र की, इसीलिए आप देखेंगे कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो योग के माध्यम से जैसे जैसे हम चक्रों में ऊपर जाते जाते हैं और उससे हमारे प्राण का जो ढांचा है वो बदल जाता है। तो जब प्राण का ढांचा बदल जाता है तो हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है। अभी हमारे पास जो देखने की दृष्टि है वो सीमित है, अधूरी है। तो ये जो दुख का वंश वृक्ष है, जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तो जब तक हम दुख को पूरी तरह से समझ नहीं लेते तब तक दुख नष्ट नहीं हो सकता। सांसारिक उपायों से, भौतिक उपायों से दुख के नष्ट करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, उससे केवल कष्ट को मिटाया जा सकता है। तो जब हम दुख के मूल वृक्ष अहंकार को पकड़ लेते हैं और उससे जब राग द्वेष की पूजा बंद कर देते हैं, काम क्रोध लोभ को समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन से दुख नष्ट हो जाता है। बोलिए सियावर।